अगर हम लिपिड की बात करें तो लिपिड ब्रॉड ग्रुप है नेचुरली अकरिंग मॉलिक्यूल्स का। लिपिड्स के अंदर आते हैं फैट, वैक्स, स्ट्रोल्स, इवन फैट सोल्यूबल विटामिन्स भी, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, ई एंड के, ये फैट सोल्यूबल विटामिन्स है। लेकिन विटामिन बी एंड सी हमारे पास जो है वो है वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। लिपिड के अंदर आ जाएगी मोनोग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स, फॉस्फोलिपिड्स और बहुत सारे अदर केमिकल्स। मेन जो बायोलॉजिकल फंक्शन है लिपिड का, उनका मेन फंक्शन है एनर्जी को स्टोर करना। इसके अलावा लिपिड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है हमारी सेल की मेम्ब्रेन का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्नलिंग मॉलिक्यूल में भी लिपिड्स काम करते हैं। लिपिड्स को बने हुए हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के। अब जो ये फैटी एसिड होता है, ये फैटी एसिड सेचुरेटेड भी हो सकता है, नॉन सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड फैटी एसिड है तो उसके अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड होएगी, लेकिन अनसेचुरेटेड के अंदर सिंगल के साथ डबल बॉन्ड भी होएगी। अगर हम बांटते हैं लिपिड्स को कि वो नॉन ग्लिसराइड लिपिड है, जैसे कि स्पिंगोलिपिड, स्टेरॉइड्स। स्पिंगोलिपिड्स को हम फर्दर डिवाइड करते हैं स्पिंगोमाइलिन में और ग्लाइकोलिपिड में। स्पिंगोमाइलिन हमारी न्यूरॉन की शीथ में भी, माइलिन शीथ में भी पाया जाता है। देन आते हैं हमारे पास कॉम्प्लेक्स लिपिड, एज नेम इंडिकेट कॉम्प्लेक्स लिपिड, कि इनके पास लिपिड के साथ साथ कोई और ग्रुप भी ऐड होगा। अब हम बात करते हैं ग्लिसराइड्स की, क्या वो न्यूट्रल है या फिर वो फॉस्फोग्लिसराइड है, इट मीन्स फॉस्फेट ग्रुप उन पे अटैच है। अगर हम बात करें कंपाउंड लिपिड की, तो कंपाउंड लिपिड होते हैं एस्ट्रोफैटी एसिड। फैटी एसिड को अगर हम अल्कोहल के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, साथ में हम कोई एडिशनल ग्रुप डाल रहे हैं, तब बन के आता है हमारे पास कंपाउंड लिपिड। सिंपल लिपिड प्लस एडिशनल ग्रुप, कोई भी हम एडिशनल ग्रुप डाल रहे हैं, हो सकता है वो फॉस्फेट ग्रुप हो तो बनेगा फॉस्फोलिपिड, वो ग्लाइको ग्रुप है तो बनेगा ग्लाइकोलिपिड। देन हम आते हैं कंपाउंड लिपिड में, फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड में क्या होता है, लिपिड विद फॉस्फेट ग्रुप। जिन लिपिड के पास क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप होगा, जैसे कि हमारे पास हो गया ग्लिसरोलिपिड्स, स्पिंगोलिपिड्स। फिर हम बात करते हैं फॉस्फोलिपिड। अगर हम फॉस्फोलिपिड्स की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास आते हैं ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, जहाँ पे हमारे पास सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड चैन भी होगी, सेचुरेटेड भी ग्रुप होगा। अगर हमारे पास लेसिथिन है तो उसमें बेस जो होता है डेट इज कॉलिन फॉस्फाइडाइल कॉलिन। अगर सिफेलिन है, सिफेलिन, फॉस्फाइडाइल सीरिन, जहाँ पे बेस होगा सीरिन। फॉस्फेडाइल इथेनॉलामाइन, जहाँ पे बेस होगा इथेनॉलामाइन। फिर हम बात करते हैं स्पिंगोलिपिड की। स्पिंगोलिपिड में ग्लिसरॉल की बजाय स्पिंगोसिन होता है। जो ये वाला हमें ग्रुप दिखाई दे रहा है, डेट इज स्पिंगोसिन। फैटी एसिड तो होगा, फॉस्फेट ग्रुप भी होगा और बेस भी होगा। ये हमें कुछ स्ट्रक्चर्स शो करे हुए हैं स्पिंगोसिन के। देन हम आते हैं कंपाउंड लिपिड पे, जिसमें ग्लाइकोलिपिड आएगी, गैंग्लियोसाइड्स आएंगे। गैंग्लियोसाइड्स में आते हैं ग्लाइकोलिपिड, जिसमें वन और मोर एन एसिटाइल न्यूरामिक एसिड, सैलिक एसिड होगा, अदर शुगर्स के अलावा भी। अगर हम बात करें सेरिब्रोसाइड की, जहाँ पे हम बोल रहे हैं अदर ग्रुप्स भी ऐड होएंगे। ग्लैक्टोसिरोब्रोसाइड के अंदर क्या होगा, सीरामाइड प्लस में ग्लैक्टोज ग्रुप ऐड होगा। ये हम इतना बड़ा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये सीरामाइड का स्ट्रक्चर हमें शो किया हुआ है। देन गैंग्लियोसाइड, देन प्लाज्मोलोजेंस। प्लाज्मोलोजेंस क्या